बच्चों और सम्मानित साथियों, मैं आज एक सामान्य से विषय जो कि रोज हम लोग प्रयोग करते हैं को एक साइंटिफिक एंगल देके ये वीडियो बना रहा हूँ। कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि ये वीडियो साइंस के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे समझने के लिए तो ये सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा आवश्यक है। तो प्रायः हम बच्चों से कहते हैं धीरे चलो, लोगों से भी कहते हैं अरे भाई धीरे चलना, गिर पड़ोगे, फिसल जाओगे, चोट लग जाएगी। ठीक है, तो आखिर इस धीरे चलने के पीछे की साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, क्यों हम ऐसा कहते हैं? बहुत लोग कह देते हैं लेकिन उनको नहीं मालूम है। तो बस यही थोड़ा सा एनालिसिस हम करना चाहते हैं। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो हमारे साइंस के साथी जितने हैं वो इसको और बहुत ही गहराई से जानते होंगे, लेकिन आम जनता में इसका कॉन्सेप्ट पहुंचना चाहिए। हमारे बच्चों को विशेष रूप से पता होना चाहिए कि ऐसा बड़े लोग, उनके माँ बाप, परिवारजन क्यों कहते हैं। देखिए, हम जब ज़मीन पे चलते हैं तो हमारे पैरों में जो फुटवियर्स होते हैं, चप्पल, जूते, जो भी कुछ होते हैं, और ज़मीन के बीच में एक फ्रिक्शन, एक घर्षण होता है जिसे हम कोफिशिएंट फ्रिक्शन या घर्षण गुणांक कहते हैं। मैं विज्ञान की भाषा में थोड़ा बात कर रहा हूँ, उसको अन्यथा ना ले। तो सामान्यतः जिन सरफेसेस पर हम चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसको, जिन सरफेसेस पर हम चलते हैं, मैं विज्ञान के गहराई में, फिजिक्स की गहराई में या मैथमेटिक्स की गहराई में नहीं जा रहा हूँ, मैं सुपरफिशियल बात कर रहा हूँ। चलते हैं तो वहाँ का कोफिशिएंट फ्रैक्शन 0.45 से अधिक होना चाहिए, या हो तब हम प्रायः गिरने से बच जाते हैं। हम नहीं गिरते हैं और चले जाते हैं, अंडर ग्रेविटी नहीं हम हो पाते हैं। लेकिन जब हमारे फुटवियर्स के बीच में या हमारे पैरों के बीच में जब कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो कोफिशिएंट फ्रैक्शन की वैल्यू, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ये ग्रीक वर्ड है, उसे डिनोट करते हैं, कि वैल्यू 0.45 से नीचे चली जाती है, तो हमारे गिरने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अधिक हो जाती हैं और प्रायः हम गिर भी पड़ते हैं। कितनी चोट लगेगी, क्या लगेगी, ये डिपेंड करता है आपकी एज क्या है और आपकी गति क्या थी, क्या टूटेगा, क्या बचेगा, और किस तरफ आप गिरे, एंगल क्या है आपका। खैर, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें ये ध्यान, तो क्या कहते हैं लोग कि भाई ये केले का छिलका है या किसी चीज़ का, सब्ज़ी का किसी का छिलका है, ये पैरों के नीचे नहीं आ जाना चाहिए, या कोई स्लिपरी और चीज़ नहीं आ जानी चाहिए, नहीं तो हम गिर पड़ेंगे। बरसात में काई जो होती है उस पर हम लोग अगर तेज़ी से चलेंगे तो गिर पड़ेंगे। यानी कि हमारा किसी न किसी तरीके से कोफिशिएंट फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन का जो कोफिशिएंट फ्रैक्शन जो है वो 0.45 से कम हो जाता है, COF की वैल्यू कम हो जाती है, तो हम गिर पड़ते हैं। हालांकि इसका साइंटिफिक कारण सबको नहीं जानकारी है, लेकिन है, क्योंकि पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात विज्ञान में है और विज्ञान के सिद्धांतों से, विज्ञान के सूत्रों से, विज्ञान के नियमों से चलती है, ये फैक्ट है। हाँ, जहाँ पर भी कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि बियॉन्ड द साइंस हमको
चीज़ें मिल जाती हैं वो पैरा साइंस के अंतर्गत आ जाती हैं। मैं उनका यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को समझाना है, आगे उनकी जानकारी में लाना है इसलिए। दूसरी बात एक और है कि जैसे आप मार्बल की सरफेस चल रहे हैं या बाथरूम की सरफेस जो कि टाइल वगैरह से लगी हुई है, स्मूथ टाइल, रफ टाइल नहीं, स्मूथ टाइल चल रहे हैं, तो प्रायः कहा जाता है धीरे धीरे चलो। यानी कि आप में और सरफेस के बीच में जो एंगल है वो छोटा से छोटा होना चाहिए, तब हम गिरने से बच सकते हैं। यानी दो चीज़ें, एक तो फ्रैक्शन कोफिशिएंट जो है वो 0.45 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा जो हमारा एंगल है चलने का वो न्यूनतम कम से कम होना चाहिए ताकि हम गिरने से बच जाएं। तो ये कुछ साइंटिफिक कारण थे जिसकी वजह से हम किसी सरफेस पे गिर पड़ते हैं और उसको बचने के लिए, गिरने से बचने के लिए हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, इसको ध्यान में रखने। इस वजह से ये वीडियो मैंने बनाया है। देखते होंगे बच्चे नहीं जान पाते हैं कि बड़े लोग कहते हैं अरे भाई धीरे चलो, देखो ये केले का छिक्कल पड़ा हुआ है या अमुक सब्जी का पड़ा हुआ है या काई लगी हुई है, यहाँ पर धीरे चलो। क्यों? हालांकि हो सकता है उनको भी ना मालूम हो, लेकिन हमारे साइंस वालों को तो मालूम ही है। तो हमारा कहने का मतलब यह है, हम इस चीज़ का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि साइंस वो चीज़ नहीं है किताब में पढ़ी और छोड़ दिया आपने, फार्मूला याद किया और छोड़ दिया आपने, लिखा है आपका लक्ष्य प्राप्त हो गया और आप भूल गए। साइंस वो चीज़ है, साइंस वो सब्जेक्ट है, साइंस वो विधा है, साइंस भगवान का दिया हुआ वो वरदान है, बून, गिफ्ट यू कैन से, जिसको कि हमें नित्य प्रतिक्षण जिंदगी में जीना पड़ता है, तब हम खुद समझ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने साइंस में बड़ी बड़ी विशाल डिग्रियां ले ली हैं और वो साइंटिस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम उसे अपनी लाइफ में नहीं उतारेंगे, दैनिक जीवन में, तब तक विज्ञान का कोई महत्व नहीं है। तो बच्चों को जब हम बताएं कि बेटे धीरे चलो, मार्बल की फर्श पर धीरे चलो या अमुक जगह धीरे जाओ या धीरे धीरे स्टेप लो, तो उसका कारण भी दोबारा उनको बताना चाहिए। हमारा ये उद्देश्य था ये वीडियो बनाने के लिए। वैसे तो जीवन में धीरे चलने के दार्शनिक व आध्यात्मिक कारण और उद्देश्य बहुत बड़े बड़े हैं, उनको हम नहीं लाना चाहते हैं। ये इसीलिए मैंने आपसे थोड़ा सा ये शेयर किया है। आशा ये वीडियो कुछ आपको लगा होगा, किसी काम का है, विशेष रूप से बच्चों के काम का है, तो इसे लाइक शेयर, और जो हमारे नए साथीगण देख रहे हैं, नए बच्चे देख रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि टाइम टू टाइम दैनिक जीवन से जुड़ी हुई साइंस की हम तमाम घटनाओं के बारे में ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो विशेष रूप से बच्चे जो इसको देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो हम जैसे इसको अपलोड करें उनके पास सूचना पहुंच जाए और वो उसको देख सकें। थैंक यू वेरी मच।